जय हिंद दोस्तों। हमारे पास चैप्टर चल रहा था सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने जो किया था टॉपिक वो हमारे पास था जीपी का टॉपिक। हमने कल किया था जीपी में एक टॉपिक हमारे पास रिमेनिंग है, उस टॉपिक को आज शुरू करते हैं। तो उस टॉपिक में देखिए हमारे पास क्या है, आपको अर्थमेटिक मीन मिलेगा। जैसे दो नंबर मिले, एक नंबर मिला आपको ए और सेकंड नंबर हमारे पास क्या है बी, ए और बी। तो इन दोनों नंबर्स का अर्थमेटिक मीन हमने मान लिया, ए और बी का अर्थमेटिक मीन मान लिया ए, एंड ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन जो है ज्योमेट्रिक मीन मान लिया हमने जी। ए और बी का अर्थमेटिक मीन ए है और ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन जी है। तो आपसे पूछेगा फाइंड नंबर्स, ये नंबर बताइए, ए और बी की वैल्यू बताएगा, ए और बी की वैल्यू पूछेगा। तो इसमें ए की जो वैल्यू होती है वो होती है अर्थमेटिक मीन प्लस अंडर रूट अर्थमेटिक मीन का स्क्वायर माइनस ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। इसी तरीके से जो सेकंड नंबर है बी का वैल्यू हमारे पास होता है अर्थमेटिक मीन माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको क्वेश्चन में अर्थमेटिक मीन मिलेगा, ज्योमेट्रिक मीन मिलेगा और आपसे नंबर्स जो हैं ए और बी, इन नंबर्स का वैल्यू पूछा जाएगा। तो ये कैसे बताएंगे, ए की जो वैल्यू आगी फर्स्ट नंबर जो होगा वो होगा ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और सेकंड नंबर होगा ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ये हमारे पास आएगा जी स्क्वायर, ये आएगा जी स्क्वायर। तो इस तरह से हम नंबर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में देखिए एक और बात मैं अगर आपको बताऊं, हमने मान लिया कोई नंबर हमारे पास 3 है और सेकंड नंबर हमारे पास क्या है 4। इन दोनों का अगर हम अर्थमेटिक मीन निकालें तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, 3 + 4/2 यानी कि 7/2 यानी कि 3.5। इस तरह से अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। और ज्योमेट्रिक मीन की अगर बात की जाए तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 3 × 4, ये आएगा अंडर रूट 12, और जो 12 का रूट होगा ये हमारे पास 3.2 या 3.3 समथिंग ऐसा आएगा। ये आया 3.5 और ये आया 3.2। तो इससे एक बात हमें क्लियर हुई कि जो अर्थमेटिक मीन जो होता है, ये ध्यान से देखिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अर्थमेटिक मीन जो होता है ये या तो ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होगा या ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है। अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। अब आप एक क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रेशियो ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड, क्वेश्चन है रेशियो ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर हैं, उन दोनों नंबर्स का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो हमारे पास दे रखा है। क्या दे रखा है, 5:4, और पूछ रखा है फाइंड रेशियो ऑफ नंबर्स, उन नंबर्स का रेशियो बताइए। फाइंड रेशियो ऑफ नंबर्स कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए। जो फर्स्ट नंबर हमारे पास होता है वो होता है ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और जो सेकंड नंबर होता है वो होता है ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। इस तरह से हम नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए जो ए का रेशियो जी के साथ दे रखा है 5/4, तो हम यहाँ ये मान सकते हैं कि ए कितना है 5 है और जी कितना है 4। तो यहाँ से ए और बी का वैल्यू अगर हम निकालें तो ए की जगह कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से ए का वैल्यू हमारे पास आएगा 5 प्लस ये आएगा, ये 9 आएगा, और 9 का अंडर रूट कितना 3, 5 + 3। इसी तरीके से बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 - 3। ए की वैल्यू आई 5 + 3, बी का वैल्यू आया 5 - 3, और ए की वैल्यू अपने पास आई 8 और बी की वैल्यू आई 2।
तो A रेशो बी एग्जाम में पूछा था। A रेशो बी कैसे आएगा, 8/2 यानी कि 4:1, 4:1 इस क्वेश्चन का आंसर था। ये 2017 का एनडीए का क्वेश्चन था, 2017 एनडीए का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2018 का एनडीए का क्वेश्चन, बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम हमारे पास इसी टाइप का क्वेश्चन है। और उसको देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे दे रखा था 5:3, ये 2018 एनडीए, 2018 एनडीए नया क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम उसी तरीके का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखिए A रेशियो जी का वैल्यू दे रखा है हमें 5/3, A रेशियो जी का वैल्यू हमें दे रखा है 5/3। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको। फर्स्ट नंबर जो A होता है वो होता है A प्लस अंडर रूट ए स्केयर माइनस जी स्केयर, ए प्लस अंडर रूट ए स्केयर माइनस जी स्केयर। तो ए का वैल्यू हमारे पास आएगा 5 प्लस अंडर रूट 5 का स्केयर 25 माइनस 3 का स्केयर 9। तो फर्स्ट नंबर आया 5 + 4। ऐसे ही जो सेकंड नंबर आएगा वो आएगा 5 - 4, ये हमारे पास आया 9, ये आया 1। तो A रेशियो B नंबर्स का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 9:1, 9:1। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। तो ये देखिए इतने इजी क्वेश्चन आएंगे आपका, लेकिन इम्पोर्टेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा हमारे पास देखिए किस तरीके से नेवी और एयरफोर्स में क्या क्वेश्चन आएगा। नेवी और एयरफोर्स में जो क्वेश्चन आएगा उसको देखिए किस तरीके से आएगा। मान लिया हमारे पास क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन देखिए क्या आएगा, अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 9 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज हमें दे दिया मान लिया 6, ज्योमेट्रिक मीन इज 6। फाइंड नंबर्स। तो कैसे निकालेंगे। फर्स्ट नंबर जो होगा ए होगा A प्लस अंडर रूट ए स्केयर माइनस जी स्केयर, ये आएगा हमारे पास। अर्थमेटिक मीन A कितना दे रखा है 9 प्लस अंडर रूट 9 का स्केयर कितना होगा हमारे पास 81 माइनस 6 का स्केयर 36। इस तरीके से फर्स्ट नंबर निकालेंगे। और जो B की वैल्यू है वो कैसे आएगी 9 माइनस अंडर रूट 81 माइनस 36। ये नेवी और एयरफोर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको कंफर्म करके जाइए, इस क्वेश्चन को कंफर्म आपको करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसी सीरीज में, सम ऑफ टू नंबर्स दो संख्याओं का योग इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। दो संख्याओं का योग उनके ज्योमेट्रिक मीन के 6 गुना है। तो हमसे पूछ रखा है फाइंड रेशियो ऑफ नंबर्स, उन संख्याओं का अनुपात बताइए। दो संख्याओं का योग उनके ज्योमेट्रिक मीन का 6 गुना है, तो उन संख्याओं का अनुपात बताइए। तो कैसे लिखेंगे, देखिए दो संख्याओं का योग क्या होगा a प्लस बी, ये कितना है 6 गुना है उनके ज्योमेट्रिक मीन का। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा a अंडर रूट बी। यहाँ से देखिए अगर 2 से दोनों साइड डिवाइड करें तो ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन आया a + b/2, ये अर्थमेटिक मीन होता है, इज इक्वल टू 2 से 6 को कैंसिल किया 3 पे 3, और अंडर रूट ए भी क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन। तो ये हमारे पास आया a/g का वैल्यू आया 3:1, a/g का वैल्यू आया 3:1। नंबर्स का रेशियो अगर निकाले तो कैसे निकालेंगे, a प्लस अंडर रूट ए स्केयर माइनस जी स्केयर अपॉन a माइनस अंडर रूट ए स्केयर माइनस जी स्केयर। ये हमारे पास a रेशियो भी होगा। इसमें हम a की जगह 3 पुट करेंगे, g की जगह 1 पुट करेंगे, और जो आंसर आएगा वो आंसर आपका फाइनल आंसर होगा। जैसे a की जगह 3
प्लस √3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 कितना आया 8/3 माइनस √8। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए आपके एग्जाम के लिहाज से। उसके बाद एक नया नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन हमारे पास देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अगर आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पता है तो आंसर कमेंट कीजिए, अदरवाइज आपको क्या करना है 3 स्टेप में मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं 3 स्टेप में करवाऊंगा, वो तीनों स्टेप आपको याद रखने हैं और फाइनल जो है देखिए इसका आंसर देखिए किस तरीके से निकालेंगे। ये क्वेश्चन है 1/1 × 4, 1/4 × 7 और इस तरह से संख्याएं कंटिन्यूस हैं और लास्ट में आया 1/24 × 5। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन का आंसर हम 3 स्टेप में करेंगे। फर्स्ट स्टेप जो होगा हमारे पास देखिए स्टेप फर्स्ट में हम करेंगे ब्रैकेट लगाएंगे और 1 - 1 करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और 1 - 1 करेंगे। स्टेप 2 देखिए ध्यान से, स्टेप 2 में क्या करेंगे, ये जो 1 है पहले जो लिखा है इसके नीचे ये डिजिट लिखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ और भी हो सकता है तो वो लिखेंगे। तो ये आया 1/1 माइनस ये जो सेकंड जो हमने 1 लिखा इसके पीछे यहाँ से लास्ट डिजिट जो है वो लिखेंगे 1/25। स्टेप थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि ये जो 2 नंबर्स हैं 4 और 1, इन दोनों के बीच का जो गैप है, इन दोनों के बीच में कितना गैप है मतलब कि डिफरेंस कितना है, 4 - 1 करके निकालेंगे। इनका डिफरेंस कितना आया 3। तो इसको कंप्लीट को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा वो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। जैसे कि 1/3 इंटू यहाँ से हम करेंगे 24/25 3 8 जा ये आया 8/25 ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था। तो इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से 3 स्टेप में ये क्वेश्चन सोल्व होगा। फर्स्ट स्टेप होगा ये ब्रैकेट लगा के 1 - 1 करना। सेकंड स्टेप में क्या करना है कि भैया ये फर्स्ट डिजिट को यहाँ पे इसके डिवाइड में लिखना है, लास्ट जो संख्या है उसको इसके डिवाइड में लिखना है। और थर्ड स्टेप में इन सभी संख्याओं के बीच में देखिए इसमें भी 3 का गैप है, इसमें भी 3 का, तो 3 का गैप है तो 1/3 से इसको आपको डिवाइड करना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। इसी सीरीज में इसी क्वेश्चन के टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2/5 × 10 प्लस 2/5 × 10 प्लस 2/10 × 15 प्लस 2/15 × 20 प्लस इस तरीके से और लास्ट में जो डिजिट आया वो आया 45 × 50। ये हमारे पास एक क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो मैंने आपको फॉर्मेट लिखवाया उस फॉर्मेट में यहाँ पे 2 की जगह क्या था 1 था, तो पहले तो इस क्वेश्चन में 1 बनाएंगे उस फॉर्मेट में। तो हम क्या करेंगे 2 को कॉमन लिया तो यह आया 5 × 10 प्लस 1/10 × 15 प्लस ऐसे सभी संख्याओं का योग और लास्ट में आया 45 × 50। ये हमारे पास आया। इसमें से इसका जो सॉल्यूशन है ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है इसका सॉल्यूशन 3 स्टेप में करवाया था, वो तीनों स्टेप अभी करेंगे। तो क्या करेंगे 1 - 1 किया, फिर उसके नीचे देखिए ये इधर से फर्स्ट डिजिट 5 लिखा, उधर से लास्ट डिजिट कितना लिखा ये 50 लिखा, और ये लिखने के बाद 1/, इन दोनों का गैप कितना है 5 का गैप है। ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन है। ये आया 2/5 × 9/50 यानी कि ये हमारे पास आया 25। तो 9/125 ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखिए एनडीए के लिहाज से, एनडीए के बाद ये नेवी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स वाले बंदे चाहें तो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो अपने पास एनडीए और नेवी वाले स्टूडेंट्स हैं, एनडीए के और नेवी के जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है
देखिए उस सीरीज से ये क्वेश्चन नहीं है, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारे पास जीपी के टॉपिक से बचे हुए हैं। इफ़ थ्री नंबर्स पी क्यू आर 3 नंबर हैं। इफ़ 3 नंबर्स पी क्यू आर इन एपी एंड जीपी, ये तीनों नंबर एपी में भी हैं और जीपी में भी हैं, देन तो आपको ऑप्शन टिक करना था। ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन है, ये एनडीए में भी रिपीट हो चुका और ये एयरफोर्स में तो पूछ लिया जाता है 2-3 साल में एक बार। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास P इज इक्वल टू क्यू इज नॉट इक्वल टू आर, सेकेंड ऑप्शन है P इज नॉट इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर, थर्ड ऑप्शन है P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर और फोर्थ ऑप्शन है P इज नॉट इक्वल टू क्यू इज नॉट इक्वल टू आर। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 3 नंबर लिए, तीनों नंबर हमें जीपी में भी प्रूव करने हैं और एपी में भी प्रूव करने हैं। तो इसमें से देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो सी आंसर होता है। कैसे होता है, तो 3 नंबर लिए हमने, देखिए मैंने कहा कि अगर तीनों नंबर बराबर हुए तो उस सीरीज को हम एपी भी बोल सकते हैं और जीपी भी। तो 3 नंबर हमने लिए 1,1,1। हमारे पास एपी के लिए कंडीशन क्या होती है, इन दोनों का सम बटे 2, बीच वाली टर्म आनी चाहिए। ये कितना आया 2/2 इज इक्वल टू 1, तो ट्रू है भाई, एपी है। सेकंड जीपी में ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, √a इंटू बी। तो ये हमारे पास a है, ये b है और इसका ज्योमेट्रिक मीन ये आना चाहिए। तो √1 इंटू 1 इज इक्वल टू √1 और ये आया 1। तो ज्योमेट्रिक मीन वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि भाई इसका और इसका ज्योमेट्रिक मीन भी ये है, इसका और इसका अर्थमेटिक मीन भी ये है। इसका मतलब है ये तीनों नंबर्स क्या है हमारे पास, एपी में भी हैं और जीपी में भी। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि 3 नंबर है, 4 नंबर है, 50 नंबर है, 100 नंबर है, वो एपी में भी हैं, जीपी में भी, तो आपको एक बात याद रखनी है कि उस सीरीज में एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये 1 की जगह यहाँ पे 2 भी हो सकता था, 2 की जगह 3 भी हो सकता था, 3 की जगह 50 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन एक ही नंबर बार बार रिपीट होगा ना, उसी कंडीशन में वो एपी और जीपी दोनों को सेटिस्फाई करेगा। उसके अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, कि वो सेटिस्फाई कर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये एनडीए का क्वेश्चन है। इफ 10th टर्म ऑफ ए जीपी is 10th term of AGP is 9 and 4th term उस जीपी का 4th टर्म क्या है, 4th टर्म is 4, फाइंड 7th टर्म, 7वीं संख्या बताइए, उस जीपी का 7वीं संख्या बताइए। तो ऑप्शन लिखिए इस क्वेश्चन का। ए ऑप्शन ये 6 है, 17/5। सी ऑप्शन अपने पास है 5/17 और डी ऑप्शन अपने पास है 1/6। ये 6 देखिए, ये चारों ऑप्शन है इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे थोड़ा सा ध्यान से देखिए। किसी भी जीपी का nth टर्म क्या होता है, ए आर की पावर n-1। तो ये कह रहा है 10th टर्म, यानी ए आर की पावर 10 रखेंगे तो क्या आएगा 9। ए आर की पावर 9 की वैल्यू इसने क्या दी, 9 दी। उसी तरीके से ए आर की पावर 3 की वैल्यू इसने दी 4। ये 2 इक्वेशन दी, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है और ये सेकंड इक्वेशन हमारे पास है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, देखिए हमारा टारगेट क्या है, हमें ए आर की पावर 6 फाइंड आउट करना है। ए आर की पावर 6 फाइंड आउट करना है, ये हमारा टारगेट है। तो टारगेट तक देखिए कैसे पहुंचेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा ए आर की पावर 9 अपॉन ए आर की पावर 3 इज इक्वल टू 9/4। ए आर की पावर 9 अपॉन ए आर की पावर 3 इज इक्वल टू 9/4। ए से ए कैंसिल, आर की पावर 9 अपॉन आर की पावर 3, तो ये आया आर की पावर 6 इज इक्वल टू 9/4। आर की पावर 6 का वैल्यू हमने निकाला और आर की वैल्यू 6 की जो पावर आई वो अपने पास आई 9/4। सेकंड में हमें देखिए क्या दे रखा है,
ए आर की पावर 9 को हम लिखें ए आर की पावर क्यूब और उसका क्यूब इज इक्वल टू 9। ये देखिए ऐसे लिख सकते हैं ए आर की पावर 9 को। और आर क्यूब की वैल्यू इस इक्वेशन से अगर हम निकालें तो आर क्यूब की वैल्यू हमारे पास आएगी, आर क्यूब की वैल्यू आएगी 4/a। उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो आएगा a इंटू 4 का क्यूब अपॉन a का क्यूब इज इक्वल टू 9। एक a से एक a की पावर कैंसिल, तो ये क्या बचा a का स्क्वायर। तो a स्क्वायर हमारे पास आया 64/9 और यहाँ से a की जो वैल्यू आई अंडर रूट लेंगे 64 का रूट 8 और 9 का रूट 3। a की वैल्यू आई हमारे पास 8/3। तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखने को मिले, और दोनों रिजल्ट्स देखिए आपके सामने लिखे हुए हैं, दोनों रिजल्ट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। r की वैल्यू 6, r का वैल्यू 6 जो है ये आएगा 9/4 और a की वैल्यू जो है ये हमारे पास आई 8/3। तो इसमें ये दोनों इक्वेशन पुट की 8/3 इंटू 9/4। तो 3 3 जा 9, 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6। 6 जो आया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आया। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमारे पास क्या था 6 था। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। एक और क्वेश्चन नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अर्थमेटिक मीन। क्वेश्चन हमारे पास है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू दे रखा है और ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है और पूछ रखा है दोनों नंबर्स का डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए। अर्थमेटिक मीन का वैल्यू दे रखा है हमें 10, अर्थमेटिक मीन दे रखा है 10, ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है 8 और दोनों नंबर्स का a और b, जिन दो नंबर्स का अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन है उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस पूछ रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम a का वैल्यू निकालेंगे, a प्लस अंडर रूट a का स्क्वायर यानी 100 माइनस b g का स्क्वायर। b जो नंबर है उसकी वैल्यू निकालेंगे a माइनस अंडर रूट 100 माइनस 64। तो यहाँ से a का वैल्यू आएगा 10 + 6 यानी 16 और b का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 10 - 6 और 10 - 6 क्या होगा हमारे पास, b का वैल्यू आएगा 10 - 6 क्या होगा 4। तो a - b या b - a कुछ में भी बस डिफरेंस बताना है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं चेक करना, हमें डिफरेंस बताना है कितना डिफरेंस है। तो a और b में जो डिफरेंस आया कितना आया 12 का डिफरेंस आया। a - b किया हमने तो हमारे पास आया -12, लेकिन हमें डिफरेंस बताना था, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं था। तो हमें सिर्फ ये बताना है इसमें कितना डिफरेंस है, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमारे पास आंसर आया 12। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, इस तरीके से हम सोल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है a, 3, b आर इन AP। ये 3 नंबर्स दे रखे हैं, ये 3 नंबर किस में है AP में, और सेकंड हमें दे रखा है a, 2, b आर इन GP। ये नंबर्स किस में है GP में। ये नंबर AP में है, ये नंबर GP में है। तो पूछ रखा है फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b, a और b का वैल्यूज बताइए। तो a और b की वैल्यूज आपको लिखवाई गई है। a की जो वैल्यू होती है वो होती है a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। उसी तरीके से सेकंड नंबर b है, इसका वैल्यू हमारे पास होता है, देखिए b का जो वैल्यू है, b की वैल्यू हमारे पास होती है a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। तो फर्स्ट नंबर a की जगह लिखेंगे। देखिए ये अगर AP में है, ये 3 नंबर अगर AP में है, ये 3 नंबर अगर AP में है तो ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन a हुआ। अगर ये GP में है तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन g हुआ। तो a और g का वैल्यूज पुट कीजिए, 3 प्लस अंडर रूट 9 - 4 और b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 माइनस अंडर रूट 9 - 4। तो a हमारे पास आया 3 प्लस रूट 5 और b हमारे पास आया 3 माइनस रूट 5। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो नोट कीजिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दे रखे हैं रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
AM and GM of roots of a quadratic equation. Roots of a quadratic equation are अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दे रखे हैं 9 and 5। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन, आपको इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं। तो इससे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एक कंसेप्ट कवर होगा इस क्वेश्चन से, और उसके बाद ये जो ज्योमेट्रिक मीन जो चल रहा है ये तो कवर होगा ही होगा। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मान लिए हमारे पास क्या है, अल्फा एंड बीटा, 2 ही रूट होंगे। क्वाड्रेटिक नाम है तो नाम से पता चल रहा है कि 2 रूट होंगे इक्वेशन के। इस इक्वेशन के 2 रूट हैं। अगर आपको 2 रूट गिवन हो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये एक क्वेश्चन कंफर्म मार के चलिए एयरफोर्स में, एक क्वेश्चन एयरफोर्स में कंफर्म मान के चलिए, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स गिवन मिलेंगे, और वो रूट्स जो गिवन मिलेंगे उससे आपको फाइंड आउट करना है कि भैया उससे आपको फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इक्वेशन हमारे पास आएगी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अर्थमेटिक मीन देखिए, मान लिया एक हमारे पास अल्फा है, सेकंड जो रूट है वो है बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बटे 2 ये इसका अर्थमेटिक मीन होगा, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 9। तो हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा जो होगा 2 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आया 18। उसी तरीके से अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा ज्योमेट्रिक मीन होगा, और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। तो अल्फा इंटू बीटा अगर स्केयरिंग बोथ साइड करें तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया 25। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट की 18, और यहाँ पे पुट की अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 25, तो ये आया x² माइनस 18x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो इस ये जो लास्ट क्वेश्चन था यहाँ से 2 कंसेप्ट कवर हुए, पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सेकंड हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करना है आपको। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके पास जीपी के। नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।